इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए अहम बैठक बुला ली। रात गए इजलास में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल पर गौर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं है। दोनों सूबों में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब। इजलास में सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर के बाद अहम फैसले मुतवक्के। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्जिम के लिए नहीं, फेयर ट्रायल किया गया। मुजरिमान को जिरा का मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन वकलाए सफाई ने जानबूझकर जिरा नहीं की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की 10-10 साल की सजा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद ने बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक को नुकसान पहुंचाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। मुल्जिमान ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। साइफर केस में मुल्जिमान के लिए सरकारी वकलाए सफाई के तकर्रुर के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में सिंगल बेंच के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। बानी पीटीआई की दरख्वास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ मुकर्रर किया गया था। आम इंतखाबात से पहले पीटीआई इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज और कल तक पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। पीटीआई के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। निगरां हुकूमत ने जाते जाते महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोल की कीमत में यकदम 13.5 रुपये इजाफे से अवाम को झटका लग गया। पेट्रोल की आज से नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी के तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। अवाम कहते हैं महंगाई ने पहले ही मार रखा है। पेट्रोल महंगा होने से मुनाफाखोरों को नया बहाना मिल गया। 2 महीने तरसाने वाले बादल दिल खोल कर बरस पड़े। लाहौर, रावलपिंडी और चंद दीगर इलाकों में यालाबारी। लाहौर में बड़े बड़े ओले बरसे। रावलपिंडी की सड़कों पर सफ़ेदी फैल गई। मरी में 1.5 फुट तक बर्फबारी के बाद बर्फ के अंबार। सुबह सूरज निकल आया। गुज़िश्ता रात लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में लगातार 5वें दिन भी बर्फबारी। दरख्त, घर, गाड़ियाँ, रास्ते सब बर्फ से ढक गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पहाड़ों पर 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। अस्तौर भर में बर्फबारी से बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आवाम को मुश्किलात। फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी यख बस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत और बढ़ा दी है। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बायस NA-8 और PK-22 में इंतखाबात मुलतवी। पीटीआई ने मुंह से मान लिया कि रेहान ज़ेब को टिकट जारी नहीं किया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं टिकट मेरिट पर जारी किए। गुज़श्ता रोज़ रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से दावा किया गया कि रेहान ज़ेब उनके उम्मीदवार हैं, ताहम बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया। सदीकाबाद फाटक बाजार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा बादशाह नरे में अदा कर दी गई। रेहान के अहले खाना गम से निढाल। वालिद ने कहा उनके बेटे का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सजा दी गई। इंतखाबात में 7 दिन बाकी, इंतखाबी मुहिम तेज। मुस्लिम लीग नून आज ग्रासी ग्राउंड मंगोड़ा में मैदान सजा रही है। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का पावर शो आज खुशदाल में होगा। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। आसिफा भुट्टो सांघर में रैली की क़यादत करेंगी।
MQM पाकिस्तान का मरकजी जलसा सखर में होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। लोधरा में सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की अडियाला जेल में समाअत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह नियाजी और गवाहान अडियाला जेल पहुंच गए। वकला सफाई आज भी अडियाला जेल अदालत में पेश नहीं हुए। गवाहों के बयानात कलमबंद करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मीडिया नुमाइंदों और शहरियों की बड़ी तादाद आज की कार्रवाई में शरीक। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को सजा होने पर माहिरीन कानून हैरान। कहा तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने की वजह वाज़ेह नहीं। तफसीली फैसले को पढ़े बगैर ये नहीं समझा जा सकता कि बुशरा बीबी को सजा क्यों सुनाई गई। माहिरीन ने कहा कि अगर बुशरा बीबी ने अपने शौहर की तरफ से कुछ गलत किया तो बानी पीटीआई को हिसाब देना चाहिए। बुशरा बीबी सिर्फ खातून अव्वल थी, उनको सजा देने का क्या मतलब है। ज़राए के मुताबिक तोशाखाना रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की मिली भगत से तोशाखाना में तोहफे अपने पास रखने से पहले जमा ना करके तरीक़ाकार की शिक 1 की खिलाफ वर्जी की। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के फैसले के बाद बानी पीटीआई कितना वक्त जेल में गुजारेंगे। साइफर केस में 10 साल की कैद के बाद अब साबिक वजीर आजम को 14 साल कैद की सजा होगी या फिर 24 साल की होगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जज को फैसले में ये बताना होगा कि कैद की सजा अलग अलग होगी या एक साथ कैद होने की सूरत में बानी पीटीआई को सिर्फ 14 बरस की सजा काटना होगी। मजमूई सजा की सूरत में बानी पीटीआई को पहले साइफर केस में होने वाली सजा काटना होगी, जिसके बाद तोशाखाना केस की सजा शुरू होगी। जिस जज ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई और जिस जज को बानी पीटीआई ने एक्सटेंशन दी, उसी जज ने बानी पीटीआई को सजा सुनाई। अब और तब के एहतसाब अदालत के जज में फ़र्क क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला हमने नहीं किया। बानी पीटीआई के पास तो अपील पर फैसले का हक है। नवाज शरीफ को तो ये हक भी नहीं दिया गया था। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बतौर सुपरवाइज़र नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बतौर सुपरवाइज़र लगाया गया था। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर ने ही बानी पीटीआई को भी सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर को 2012 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने एहतसाब अदालत में तैनात किया था। नवाज शरीफ ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 3 साल की तौसी की। 2021 में बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम उन्हें 3 साल की तौसी दी थी। मोहम्मद बशीर वाहिद जज हैं जिनकी अदालत में एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर आजम बतौर मुल्ज़िम पेश हुए हैं। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अब तक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन अब भी जारी है। बलोचिस्तान के जिला बोलान के इलाके मच में अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुअत्तल। आज भी कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। खुजदार में पीपल्स पार्टी रहनुमा आगा शकील दुरानी के घर के बाहर दस्ती बम हमले में हाफिज जख्मी। किला अब्दुल्ला में झंडे लगाने के दौरान ANP के कारकुनान पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक कारकुन जाम बहक और एक जख्मी हो गया। कोयटा में सुरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। कोयटा, तुरबत, खुजदार और बोलान के इलाके ढाढर में दस्ती बम हमलों में 2 पुलिस और एक लेवीज एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तखरीबकारी वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। इसराइली फौज की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के अस्पतालों, शेल्टर्स होम, रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 27,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शिमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में कई इसराइली टैंक तबाह। वीडियो में तबाह टैंकों से बरामद इसराइली फौजियों का सामान देखा जा सकता है।
इसराइल और हमास का यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते की मुजवजा जंग वक्फे पर गौर। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी रवां हफ्ते तेल अवीव पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि उनरुवा गजा की इमदाद के लिए रीढ़ की हड्डी है। इमदाद रोकने वाले ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करें। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ। फाफिद ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खवातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई है। नए रजिस्टर्ड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर्स हैं। 2018 में कौमी असम्बली के 173 हलकों में सिनफी फर्क 10% से ज्यादा था। अब इन हलकों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी है। इनमें से 12 कौमी असम्बली के हलके खैबर पख्तूनख्वा में, 11 बलोचिस्तान में, 10 सिंध में और 5 पंजाब में हैं। सूबाई असम्बली के हलकों में 10% से ज्यादा सिनफी फर्क पहले 398 हलकों में था। इन हलकों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई है। इनमें सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हलके शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर ऐप से फहश मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। कराची में फैमिली वीलॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की मौजूदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत और दीगर को कार्रवाई करके 20 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग को बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर कांग्रेस के सामने माफ़ी मांगना पड़ गई। सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चों की वीडियो चलाई गई। मार्क ज़करबर्ग बोले कि आपके ख़ानदानों ने जो सहा है उससे किसी को भी गुजरने की ज़रूरत नहीं। हर उस चीज़ पर अफसोस है जिससे आप गुजरे हैं। समाअत में टिकटॉक के CEO की भी रज़ाकाराना शिरकत। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में एक और तारीखी मस्जिद इत्तेहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला। बनारस का नया नाम अब अवारा अनासी है। हिंदुओं का दावा है कि अवारा अनासी की ज्ञान वापी मस्जिद की जगह मंदिर था जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई थी। कब्रस में जाली शादियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 अफराद गिरफ्तार। गिरफ्तार मर्दों का ताल्लुक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। गिरफ्तार अफराद कब्रस में 133 जाली शादियों में मुलविस थे।